चलिए, लगातार चुनाव का माहौल है और बिहार में गहमा गहमी, चारों तरफ बाधाओं का बौछार है और इसी बीच में संविदा कर्मियों का बहार। संविदा कर्मियों के लिए बड़ा सौगात, एक बार फिर एक बड़ा सौगात संविदा कर्मियों को मिलने जा रहा है। लेकिन साथियों, हर बात को बारीकी से समझना होगा, क्योंकि संविदा कर्मी बहुत मेहनत करते हैं और लगातार लंबे अरसे से ये लोग मेहनत करते आए हैं, अपनी मांगों को लेकर के सजग रहते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं। अगर इसके बावजूद आपका काम नहीं हो तो कैसा लगे? ये बड़ी बड़ी सौगातें जो मिल रही है वो धरातल पर आनी चाहिए या नहीं? मीटर रीडर को समायोजन चाहिए या नहीं? संख्याकी स्वयंसेवक जिनको हटाया गया था, क्या उनकी जीवन इसी तरह कटेगी या उनका भविष्य उज्जवल होगा? हमारे एलआरसी जो लगातार मेहनत किए, लगातार मांग के लिए भव्य आंदोलन कहा जा सकता है, बहुत प्रयास किए, बहुत मेहनत किया गया, लेकिन ठीक उल्टा काम उनके साथ क्या हुआ? उनकी नौकरी ही खाली गई। ग्राम रक्षा दल लंबे अरसे से अपनी मांग को लेकर के सजग है, लेकिन उनको क्या मिला? ग्राम कचहरी सचिव जिनका कहा गया कि दुगना वेतन किया जाएगा, लेकिन उनको क्या हासिल हुआ? कितना मिला? आशा कार्यकर्ता, उनके साथ क्या हुआ? जरा हर बात पे विचार करने की जरूरत है। अभी पुराने वार्ड सचिव लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में क्या इनकी बात जा रही है? अगर बात जा रही है तो आखिर इग्नोर क्यों किया जा रहा है? क्या इनका उम्र सीमा समाप्त हो जाएगा, हर चीज समाप्त हो जाएगा, उसके बाद सरकार करेगी? तो कार्य आखिर इतना डिस्टरबेंस क्यों है कि हमारे और भी बहुत सारे संविदा कर्मी हैं, सबका नाम तो हम नहीं ले सकते हैं, अगर लेंगे तो नाम लेते लेते 2 घंटा लगेगा। तो सवाल है, सभी संविदा कर्मियों की बात हम कर रहे हैं, सभी लोग जो डिमांड करते हैं, अपनी मांगों को लेकर के जो एग्रेसिव हैं, आखिर उनका काम क्यों नहीं हो रहा है? कभी हम लोग इस पे मंथन करते हैं? ये समय है और इससे अच्छा समय आपको मिल ही नहीं सकता। इस समय ही मंथन करने का समय है, एक्शन लेने का भी इसी समय। इस समय अगर आप चूक करते हैं तो अपने जीवन के साथ चूक करते हैं, आप अपनी मांगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो आइए जानते हैं कि बड़ा सौगात संविदा कर्मियों को मिलने जा रहा है, लेकिन इसके पहले ये बात भी जान लेते हैं कि आखिर बहुत सारे जो संविदा कर्मी हैं उनको सरकार इग्नोर क्यों कर रही है? क्या सरकार की मंशा है कि सब लोगों को राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, सब लोगों को परमानेंट कर दिया जाए? क्या ऐसी मंशा है? आपको लगा होगा ना, इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, लगातार टच में है, सीएम से मिले होंगे, पीएम से मिले होंगे, आप मिले होंगे विधायक से, एमएल से, एमपी से, सबसे मुलाकात हुई होगी। आपको लगता होगा ना कि हमारा काम कितना सहूलियत पूर्वक हो सकता है, लेकिन सबकी बातों से आपको क्या एहसास लगता है? ये जरूरी है साथियों। आपको मजाक लग रहा होगा, मजाक नहीं है, कतई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं। आज बड़ी जानकारी ये है कि संविदा कर्मियों के जीवन में बहार आने वाला है, बड़ा सौगात मिलने वाला है। एक तरफ विपक्ष की घोषणा आपने देखा कि घोषणा है कि हर एक घर में सरकारी नौकरी दिया जाएगा, ठीक है। इतना ही नहीं, जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जो कि विपक्ष एक बात और भी कह रही है कि भाई हम ऑलरेडी जो है 4.5 लाख शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे चुके हैं। बात भी सही है, ये बात हुआ था जिस समय गवर्नमेंट 17 महीने की रही थी इन लोगों का साथ में उस समय। लेकिन आगे सरकार की मंशा क्या है ये भी तो समझना चाहिए ना। अब विपक्ष जब वादा कर रहा है तो सत्ता पक्ष पीछे कैसे रह सकता है? आप भी समझ सकते हैं, सत्ता पक्ष पीछे कैसे रह सकता है? तो सत्ता पक्ष की ओर से भी बाधाएं आ रही है। तो सत्ता पक्ष की ओर से पहले भी बहुत सारी वादा किया गया है,
कौन सा वादा जमीन पे उतरा है, नहीं उतरा है, ये आप बताएंगे, हम तो नहीं बता सकते हैं। हमारे सभी साथी को पता है, क्योंकि आप लोग हमेशा रेगुलर हर न्यूज से वाकिफ रहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या हो रहा है। तो चलिए इस पे प्रकाश डालते हुए आप लोग को सबसे पहले अमित शाह का वो भाषण सुनाना चाहेंगे जो वो दरभंगा में दे रहे थे मिथिला वासियों के सामने। उन्होंने एक बहुत बड़ा तोहफा संविदा कर्मियों को दिया है। तो चलिए पहले हम लोग उनके भाषण को सुन लेते हैं और उसके बाद इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि संविदा कर्मियों के लिए क्या हासिल हो रहा है। विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया है। बुजुर्गों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया है। आशा बहनों का 1000 से बढ़ाकर 3000 किया है और जल्दी 30,000 आशा कार्यकर्ताओं की अपॉइंटमेंट भी होने वाली है। बैठे नहीं हुआ, नहीं हुआ। जोर से भारत माता की जय का लगाओ जरा। भाई राजनीति में युवाओं को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? माता ने भी बताया मिलना चाहिए या नहीं मिलना। मोदी जी ने कहा है 1 लाख युवाओं को भारतीय जनता पार्टी पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधायक और सांसद का टिकट देकर पहली बार चुनाव लड़ाएगी। चलिए आप सुन रहे थे अमित शाह जी को, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनका भाषण था और वो साफ साफ कह रहे हैं 30,000 आशा कार्यकर्ता जो हैं उनको परमानेंट करेंगे। 30,000 आशा कार्यकर्ता को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, यानी राजकर्मी का दर्जा देकर के परमानेंट किया जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर का मतलब क्या है? परमानेंट करना। जब तक परमानेंट नहीं तो फिर ज्वाइनिंग लेटर किस बात का? ठीक है, तो 30,000 आशा कार्यकर्ता का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, क्या इसके पहले भी लोग बोले हैं कि आपका काम करेंगे, आपका वेतन वृद्धि करेंगे, आपको और कोई सम्मान देंगे? क्या वो मिला है या नहीं मिला है? ये जरूर ध्यान में रखिए। दूसरी ओर युवाओं की बात करते हैं और युवाओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। अब जितने भी बिहार के युवा हैं ना, वो अब नेता बनेंगे। अब वो नेतागिरी करेंगे। कोई वार्ड सदस्य बनेगा, कोई वार्ड सचिव बनेगा, कोई मुखिया बनेगा, तो कोई सरपंच बनेगा, तो कोई विधायक बनेगा, कोई जिला पार्षद बनेगा। अब इसमें 1 लाख युवाओं को नौकरी लग जाएगा। समझ लीजिए, ये भी वादा है। किसका वादा है? बीजेपी का वादा है। यानी बीजेपी जो वादा करती है, वो कौन सा वादा करती है शायद हमारे समझ में तो नहीं आता है, क्योंकि हम थोड़ा सा गवार टाइप के इंसान हैं, अनपढ़ है, जाहिल है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जहां बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जहां बिहार में संविदा कर्मी त्राही त्राही कर रहे हैं, एक उम्मीद कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल राजकर्मी का दर्जा मिल जाए, सम्मान काम के बदले सम्मान, वेतन मिल जाए, हमें जीने का हक मिल जाए, 2 पैसा इनकम हो, जिससे आर्थिक स्थिति हमारी सुधार हो। सभी लोग इसको लेकर के सोच रखते हैं। वहां पर बीजेपी कहती है, कभी कहती है कि भैया पकौड़ा तल लेना है, तो कभी कहती है कि आप अब नेता बन जाइए। नौकरी तो हमारे पास नहीं है, वेतन हमारे पास नहीं है, आप नेता बन जाइए। नेता बन करके जैसे हम लूटते हैं वैसे आप लूटिए। यानी मनसा क्या है आप समझ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या 1 लाख युवाओं को पंच सरपंच बनाने से आपका भविष्य सुधरेगा? क्या आपका वेतन बढ़ेगा? क्या आपको सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन मिल जाएगा? क्या आपके घर में जो अंधकार है, आपके यहाँ जो रोजगार नहीं है, रोजगार के वजह से त्राहिमाम है,
क्या रोजगार आ जाएगा? उन 1 लाख युवा जो बनने जा रहे हैं विधायक, मुखिया, सरपंच, उसमें क्या आप शामिल हैं क्या? क्या आप ही हैं? यानी अगर हम बोल रहे हैं तो हम ही बनेंगे क्या? या हम जो काम कर रहे हैं वो काम हमारा जीविका चलाएगा? ये सोचना आपका काम है। और ये समय हम बार-बार कह रहे हैं, इससे बड़ा समय आपको नहीं मिलेगा। आपके ऊपर लाठी बरस रहा है। आप जब मांग करने जाते हैं तो आपकी नौकरी खा जाती है। तो आखिर आपको क्या करना है? कैसे करना है? अपने लिए, भविष्य के लिए, ये तो सोचना आपका दायित्व बनता है। तो आप सोचिए, मंथन कीजिए और कीजिए, लेकिन बस इतना जरूर कहेंगे कि बाधाओं की छड़ी अभी और लगेगी। और अगर आप सब एक्टिव रहते हैं, अभी के समय में एकजुट रहते हैं, अपनी मांगों को लेकर के एक्टिव रहते हैं, सभी लोग का साथ रहता है, सोशल मीडिया पे आप लोग का सपोर्ट रहता है, तो आने वाला जो वक्त है यानी 14 नवंबर, जब पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसी की बने, आपका काम हो सकता है उसके बाद, अगर अभी के समय में आप सब लोग एकजुट होकर के सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, क्योंकि आपका साथ होने के वजह से ही लगातार आपकी बात यहां से उठती रहेगी। और जब तक यहां से बात उठती रहेगी तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की ओर से लगातार बाधाओं का बौछार होता रहेगा। और वो बाधाएं ही एक समय 14 के बाद हम सब लोग मिल करके उस सरकार, चाहे वो किसी भी की सरकार बने, किसी का गठन हो, उससे जो है हम लोग मिल करके अपना काम बना सकते हैं। एक रास्ता हमारे पास होगा और इस बार रास्ता जबरदस्त होगा, क्योंकि एक तरफ जुमलेबाजी होगी तो दूसरे तरफ जो है उनको अपना एक अलग जुनून है सत्ता में बने रहने का। यानी सत्ता में जब नए सिरे से कोई आने का प्रयास करेगा तो वो चाहेगा कि हम लंबे रेस का घोड़ा हो, यानी लंबे समय तक हम यहाँ टिके। तो लंबे समय तक वही व्यक्ति टिक सकता है जब आते के साथ कुछ अच्छा करके जनता के बीच में दिखाए। तो कुछ अच्छा करना ही होगा। जैसे 2005 में मुख्यमंत्री आए तो भैया रोड का जाल फैलाना शुरू किए, जनता को लगा कि नहीं सरकार काम कर रही है। तो उसी तरह से जो नई सरकार आएगी ना, उसको कुछ करना होगा। रोजगार का वादा हो रहा है तो रोजगार कुछ न कुछ करना होगा। तो कुछ ना कुछ में अव्वल नंबर हम कैसे होंगे, हम आगे कैसे होंगे, अपनी मांग हम पहले कैसे पूरा कराएंगे, उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।